चलिए पर्सनल सवाल। डुमरी में विकास हो रहा है? डुमरी की जनता खुश है? 5-6 डुमरी महीने की के जनता देखिए खुश वही लोग हैं जो जयराम बाबू के गुणगान गा रहे हैं, जैसे हम हैं। मिलेगा तो निश्चित तौर पर ये भी विकास फिर करेगा। आप ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद बोलेगा कि 5 साल टाइम मिला है, अभी तो और दो, हमको 5 साल और दो टाइम। राम तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर अच्छा से ये 5 साल काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता उन्हें चाहेगी, और अगर नहीं काम करेंगे तो नहीं चाहेगी। जयराम बाबू अब वो एक आम आदमी नहीं रह गए, जब मन जहां मन तहां चले गए। उनका भी कोई सिस्टम होना चाहिए। जब वो पूरा दुनिया को बोलते हैं कि सिस्टम से ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। हाल फिलहाल देखने को मिला था स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का क्वीन तिथि में जयराम महतो को रोका गया गेट पे। क्यों? इनका नहीं जाना अच्छा चाहिए। कहावत है ना, हाँ। बिन बुलाए बाप घर भी नहीं जाना चाहिए। जातिवाद नहीं चल रहा है, तो जयराम महतो भी आने वाले साल में क्या वो JLKM का अध्यक्ष कोई और होगा जयराम महतो के अलावा? देखिए ये तो जयराम महतो की बात है, वो केंद्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के। क्योंकि तो ये जयराम सवाल किया जा महतो रहा है। इस पर जयराम महतो अपना अपना स्टैंड तैयार करेंगे। अच्छा, केंद्रीय अध्यक्ष की बात है तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ किसी दल का, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो ये हमें तो कहना ही पड़ रहा है, क्योंकि अभी सवाल उठाया जा रहा है। उठाया जा रहा है तो नहीं चला। जात पात से राजनीति नहीं चलने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। चाहे कुर्मी समाज के लोग रहे, चाहे आदिवासी समाज के रहे, चाहे मुस्लिम समाज के रहे, कोई भी रहे, ये लोकतांत्रिक देश में किसी जात विशेष पर राजनीतिक नहीं होता है और न चलेगा, ज्यादा दिन इसका टिकाव नहीं होता है। जेट्स प्लस सिक्योरिटी का मांग किया जा रहा था उसके पार्टी के कुछ सदस्य से, तो उसके बाद जो श्वेता सिंह का रिप्लाई आते हैं, जो बोकारो के विधायक है, कि ऐसी हरकत जो कर रहे हैं विधायक जयराम महतो जी, तो उनके लिए तो जेट प्लस सिक्योरिटी का इंतजाम करवा दिया जाए। क्या बोलेंगे आप इस? देखिए जहां तक जेट सुरक्षा की बात है तो अभी माननीय जयराम महतो जी एक विधायक है सिर्फ डुमरी विधानसभा का, और उनके कार्यकर्ता चाहे पार्टी के आला नेताओं द्वारा मांग किया गया है तो हालांकि कोई गलत नहीं किया गया है। आप इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। कुर्मी नेताओं को टारगेट बनाया जाता है झारखंड में। कुर्मी नेताओं को टारगेट बनाता है लोग, जो ज्यादा बोलने लगता है, जो ज्यादा कुछ जानता है, वैसे लोगों को किसी न किसी रूप में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसे मार दिया जाता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। तो आपको लगता है कि एकदम लगता है। हमारे निर्मल महतो जी देखिए, सुनील महतो जी देखिए, कई उदाहरण है। तो ये श्वेता सिंह का जो बयान था कि श्वेता सिंह जी देखिए, श्वेता सिंह जी सोच रही है ना कि मैं बोकारो से चुनाव लड़ रहा हूँ, हालांकि वो भी लोकली विधायिका है। वो सोच रहे हैं कि हमारा अपने वोटर अपने पक्ष में रखने के लिए इस तरह से वो हरकत करती है तो वो गलत है। कोई भी विधायक अगर गए इस तरह की हरकत हुआ है तो जाएंगे ही। वो पूरे झारखंड लेवल का लीडर है, डुमरी विधानसभा का थोड़ा ना है जी। तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि श्वेता सिंह भी जीती है तो JLKM के कारण ही जीती है। हम इस पर कैसे कहें कि वो JLKM के कारण जीता है? आपके कार्यकर्ता का बयान कार्यकर्ता कह रहा है तो कार्यकर्ता को कहने दिए, लेकिन मैं कहूंगा कि वो राजनीतिक में जो जीता वही सिकंदर, चाहे जिस स्तर पर जैसे जीता वो जीत गया। और कांग्रेस पार्टी की विधायक है तो जीत गई, वो सिकंदर है। अच्छा, पूर्व मंत्री जी का सुपुत्र राजू महतो उर्फ अखिलेश महतो जी का एक बयान आया है कि विधायक जयराम महतो जो डुमरी विधानसभा के विधायक बने हुए, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा काम करे ना कि बाहर क्षेत्र में। क्या बोलेंगे आप इस पे? देखिए डुमरी विधानसभा की जहां तक बात है, अखिलेश जी की बात है जी, तो अखिलेश जी का अपना एक अलग सोच है, विधायक का अलग सोच है। विधायक जी सच पूछा जाए तो डुमरी में ज्यादा समय देना चाहिए। अच्छा, आपको भी लगता है कि नहीं देते? आज इतने चुनाव लड़े और कोई सीट पर वो विजय हासिल नहीं हुई किए, और डुमरी एक ऐसा सीट है जो जनता ने उन्हें उनके हाथ में दिया और विधायका उनको मिला है, तो उनको डुमरी के नवाडी और डुमरी प्रखंड में समय ज्यादा देना चाहिए। रही बात अखिलेश जी, तो अखिलेश जी के पिताजी माँ वो तो 20 साल तक रहे और समय दिए। जहां तक जयराम महतो की बात है तो जयराम महतो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर अच्छा से ये 5 साल काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता उन्हें चाहेगी, और अगर नहीं काम करेंगे तो नहीं चाहेगी। चलिए, आप बड़ा क्लियर बोल देते हैं। आप उनके पार्टी में रह के भी ऐसा बोलना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ डिफिकल्ट की क्या बात है भाई, कि अगर अच्छा हम साफ सुथरा बात करते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा काम करे या ना करे, लेकिन हमको वही चाहिए। हम साफ सुथरा बात करते हैं जी, जो कुछ करेगा उसको हासिल होगा। चलिए, बहुत सवाल पे आते उनका हैं। कर्म अच्छा रहेगा तो स्वाभाविक है कि फिर वो चुनाव जीतेंगे जयराम महतो।
ये भी बात सही है। अभी हाल फिलहाल देखने को मिला था स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का पुण्य तिथि में जयराम महतो को रोका गया गेट पे, क्यों? देखिए, हम तो कहेंगे कि हमारे जगन्नाथ महतो जी बहुत अच्छे नेता में थे और जेएमएम के नेता थे, और उनका एक हम देखे बहुत बड़ा कि उनका विरोधी जब होते थे ना, तो विरोधियों को भी वो सामने रख के और बुला के बात करते थे कि हम में क्या कमी है, कौन ऐसा काम अभी नहीं कर पा रहा है, हमको बताइए महावीर जी। अच्छा। उसमें एक चीज, वो सोच उनका बहुत ऊंचा था, बता दे रहे हैं। अच्छा। समझ गए ना? अब जहां तक बैजनाथ महतो जी ने उनके जयंती या समारोह पर यदि नहीं जाने दिया, रोक दिया गया, तो उनकी आत्मा पर ठेस पहुंचाने का काम किया है टाइगर जयराम महतो, चाहे टाइगर जगन्नाथ महतो जी का, है ना। इसमें जयराम महतो का कोई गलती नहीं होगा, लोग कहेंगे गलती तो कहेंगे कि उन्होंने, बैजनाथ बाबू ने ऐसा किया, तो अब बैजनाथ जी किस उद्देश्य से किए, क्या किए, वो खुद समझे। लेकिन मेरे हिसाब से उस जगह पे उनको श्रद्धांजलि देने जाने देना चाहिए था, मेरे हिसाब से। अच्छा, चलिए अभी अब और एक बात है इसमें, जयराम बाबू अब वो एक आम आदमी नहीं रह गए, जब मन जहां मन तहां चले गए। उनका भी कोई सिस्टम होना चाहिए। जब वो पूरा दुनिया को बोलते हैं कि सिस्टम से ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो हमारा कहने का मतलब वहां बिना बुलाए इनको, आज विधायक नहीं थे, विधायक है और वो चल गए और उनको अपमान किया गया, तो सब भी उनको सोचना चाहिए जयराम महतो को। आप चाहते पहले सुनिए, हाँ, सोचना चाहिए उनको। वो एक विधायक है, वो कहीं भी बहुत बड़ा कार्यक्रम करके उनको श्रद्धांजलि दे सकते थे टाइगर जगन्नाथ महतो को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे नहीं होता है। इससे पहले अगर हम पिछले साल का बात करें, फर्स्ट पुण्यतिथि में, जब ये चंपा सोरेन मुख्यमंत्री थे और उस टाइम चंपा सोरेन का भाषण चल रहे थे मंच पे पुण्यतिथि के टाइम पे, तो जयराम महतो ऐसे उस टाइम विधायक नहीं थे, आए थे, जो भी प्रोसेस हो करके चले गए थे। तो उनको इस बार भी लगा होगा मैं जाऊंगा श्रद्धांजलि का एकदम करके मैं बाहर आऊंगा। तो आप वो सोचे कि बिना बुलाए भी हम चल जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं, नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, लेकिन उनको बुलाना चाहिए था, आमंत्रित करना चाहिए था, लोग नहीं किया। पता नहीं अभी लोग अपने पार्टी लेवल पर कर रहे थे, किस तरह से कर रहे थे, मैं नहीं जानता। आप क्या चाहते हैं इसमें, क्या कहना चाहते हैं विधायक? कहना यही चाहते हैं, राजनीति कहीं को कुछ कहे करे, उससे मतलब नहीं, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ राजनीतिक नहीं करना चाहिए। जैसे उनके श्रद्धांजलि सभा में ऐसा राजनीतिक नहीं होना चाहिए, चाहे जयराम बाबू रहे चाहे बैजनाथ बाबू रहे। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अभी बोल रहे थे कि उनको जहाँ भी जाना चाहिए अब बिना इन्विटेशन का नहीं जाना चाहिए। कहावत है ना, बिन बुलाए बाप घर भी नहीं जाना चाहिए, कहावत है ना जी। अच्छा है, तो आप बोल तो रहे कि आप विधायक थे तो आप एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कर देते, टाइगर के प्रति इतना अथी थे तो आप कर लेते कहीं डुमरी विधानसभा में, और वहां आप अपना श्रद्धांजलि दे देते। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल रहे, बहुत अच्छा भी बात बोल रही है। चलिए हम और आते हैं। अभी एक जो ड्राइवर है उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वो देखा जा रहा है कि जयराम महतो का चैलेंज कर रहा है कि आप कोयला बोलते हैं कि डुमरी से पार करके दिखाओ, तो ऐसे कुछ वीडियो वायरल हुआ, आप देखे हैं क्या? देखिए, मोबाइल अभी बोले ना कि सोशल मीडिया में बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं, बहुत लोग कुछ कहते हैं, नहीं, लेकिन एक्चुअली सही बात है वो। देखे मेरा सवाल का एकदम हम देखे हैं मोबाइल में। अच्छा, तो क्या कोई ट्रक ड्राइवर बोल रहा है मैं झरिया से कोयला लोड करके, है ना, मैं जाऊंगा, वो पकड़ ले, है ना। अब क्या है, अब उसके बारे में सेकंड वीडियो उसका रिलीज हुआ लड़का का। अब वो माफी मांग रहा है कि मैं भी जयराम महतो का फैन हूँ, मैं हजारीबाग से हूँ, और ये मतलब क्या बोल सकते, ये सब देखिए, इसीलिए बोले कि कहीं कहीं सोशल मीडिया में नौटंकीबाजी होता है, और वो माफी मांग रहा है, हो सके उन्हीं का काज करता होगा, उनको इस तरह से बरगलाने के लिए ऐसा किया होगा लोग, तो ये सब होते रहता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इस तरह से सोशल मीडिया का भी इमेज घट जाएगा ना। सोशल मीडिया तो नेगेटिविटी ज्यादा फैलाता है जी। अब अगर ज्यादा कुछ बोलेंगे नेगेटिव में तो ज्यादा आपको देखेंगे। चलिए, पर्सनल सवाल, डुमरी में विकास हो रहा है? देखिए, डुमरी में विकास की जहां तक बात है जी, तो अभी हम इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक इनका फंड अलॉटमेंट नहीं हो सकता है, नहीं होगा, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। डुमरी की जनता खुश है? डुमरी की जनता देखिए खुश वही लोग हैं जो जयराम बाबू के गुणगान गा रहे हैं, जैसे हम हैं। आज मान लीजिए हम उनको चुनाव जिताए, हम लोग भी एक आशा और उम्मीद किए हुए हैं कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी भी जिस तरह से जगन्नाथ महतो जी, टाइगर जगन्नाथ महतो जी ने किया, उसी तरह से भी काम करेंगे। हाँ, करेंगे। तो उनको बहुत लंबा समय मिला है और इनको बहुत अभी कम समय है,
मार्च अप्रैल का महीना है, तो सेशन खत्म होगा, फंड आएगा, तो अपना उसका जो फंड होगा वो करेंगे। यार माननीय टाइगर मंत्री रह चुके, सरकार में रहे, तो विकास 20 साल में दिखेगा ही। अच्छा, तो उसी तरह से इसको समय अगर मिलेगा, अच्छा जगह मिलेगा, तो निश्चित तौर पर ये भी विकास फिर करेगा। आप ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद बोलेगा कि 5 साल टाइम मिला है, अभी तो और 5 साल और दो टाइम, तब विकास देखिए देखिएगा आपको। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ तो नजर दिखेगा 5 साल में, तो कुछ अगर इसका जो भी फंड होगा कुछ तो कुछ काम दिखेगा ही, ऐसा बात नहीं कि नहीं। चलिए, उम्मीद है जनता को, उम्मीद है जनता हाँ। जिताइए तो जनता का हाँ, बहुत जनता सारा पर एक उम्मीदें हैं। खरा उतरने काम करेंगे। चलिए।